हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कॉपी दिखाने वाला हूं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखा और उनको पूरे 4 अंक मिले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आपको भी जीवन परिचय लिखने का फुल तरीका सीख लेना चाहिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपका कॉपी लिखने का तरीका गलत होता है तो आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, बहुत ही खास वीडियो है और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको भी जा कर के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम स्टूडेंट ने प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल दिया। आपका भी जो प्रश्नोत्तर संख्या हो आप ऐसे प्रश्न पेपर में देख करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डार्क ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, स्केच का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी बर्बाद हो जाएगी गारंटी के साथ। यहाँ पर आपको डार्क ब्लैक पेन का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद देखो 2-3 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे 3 लेखकों के या 3 कवियों के दिए रहते हैं ऑप्शन। तो जैसे आपको अब लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर, तो पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन लिख करके ऐसे लिख देंगे। अगर आप दूसरे ऑप्शन पर लिख रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन लिख करके फिर उनका नाम लिख देंगे। यहाँ पर जिनका भी लिखना है यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे, लेकिन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जीवन परिचय लिखने के लिए ही आता है, तो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट कर देंगे इसी के जस्ट सामने से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इन्होंने जीवन परिचय लिखा है, और अगर इनका आता है तो बोर्ड एग्जाम में आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि जैसा किताब में दिया गया है सेम वैसा ही आपको नहीं लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि सेम किताब का ही छाप देना है। आपको कुछ नहीं आता तो आप बना करके भी थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण किया। ठीक है, बालक रामचंद्र शुक्ल जी ने। बालक रामचंद्र शुक्ल ने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। ठीक है, इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। ठीक है, अब देखो, बाद में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक इन्होंने जीवन परिचय यहाँ तक लिखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो, इन्होंने सबसे नीचे इस तरीके से रचनाएं हेडिंग डाल करके रचनाएं भी लिख दिया है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय रचनाएं लिखने के साथ आता है, और वहाँ पर आपको रचनाओं लिखने को भूलना नहीं है। अगर आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो निश्चित है कि आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि रचनाओं का 1 नंबर होता है या कभी कभी 2 नंबर की भी रचना देती है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। 3 नंबर जीवन परिचय के हैं, 1 नंबर आपका रचनाओं का है, तो इसे खोना नहीं है ताकि आपको पूरा अंक मिले। तो बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखते समय रचनाएं लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे आप कवि की लिख रहे हैं या फिर लेखक की लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आपको भी बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है, और ऐसे ही आपकी कॉपी में भी 4 अंक छप के आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी।